Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oil Seeds and today's topic is milling equipments. पिछली क्लास में हमने मिलिंग ऑपरेशंस देखे हुए थे जिसमें मैंने राइस पे या पैडी पे और वीट की मिलिंग ऑपरेशंस बताया था। सो आज हम देखेंगे कि मिलिंग ऑपरेशंस के लिए हम लोग कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये जो दो डायग्राम दिख रहे होंगे सेक्शन 1 सेक्शन 2 वाले, तो एक जो है हमारा हैंड पाउंडर है। ये हमारे मिलिंग ऑपरेशंस के इक्विपमेंट्स हैं जो बेसिक और डेली रूटीन में यूज़ किए जाते हैं। दूसरा है हमारा फूड पाउंडर। ठीक है, तो जो हैंड जो होगा वो हमारा मैनुअली किया जाएगा, दोनों मैनुअली हैं। ठीक है, इसमें हम लोग हाथ से हमारे जो भी इसमें हमारा ग्रेन होगा, इस ग्रेन को इस लकड़ी के थ्रू हम लोग उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, इम्पैक्ट फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन होंगे और सेपरेट होंगे। ठीक है, सेम हमारा ये है सेकंड वाला जिसको हम लोग ढेंकी बोलते हैं इन छत्तीसगढ़ी लोकल लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता है, इस पोर्शन पे ग्रेन डाला जाता है, ये हमारा हैंड के थ्रू होता है लेफ़्ट वाला, और ये वाला हमारा ये हैंड के थ्रू और ये वाला हमारा फुट के थ्रू। ठीक है, मतलब अपने पैर के थ्रू, जैसे यहाँ पे हमारा सैंपल डाल दिए हम, उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है लकड़ी का ये यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है हमारे ग्रेन्स को, और ये हैंडल जो होता है यहाँ पे स्पेस होता है ज़मीन से। इसके बाद इसमें क्या होता है, हम लोग पैर के थ्रू इसको ऑपरेट करते हैं। जब इसको प्रेस करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, जब इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे आके अपने ग्रेन्स पे स्ट्राइक करता है। देन उसमें से बैच प्रोसेस है जिसको हम बोल सकते हैं ये बैच वाइज है, क्योंकि इसमें हम लोग एक बार डालेंगे देन उसको रिमूव करेंगे फिर दूसरा स्टॉक डालेंगे। ठीक है, तो ये था। फिर हम देखते हैं हलिंग। ठीक है, ये हमारा पावर जो हमारा था पहले वो मैनुअल ऑपरेटेड था, ये हमारा पावर ऑपरेटेड में देखते हैं हम हलिंग। तो हलिंग के लिए क्या होता है, जो भी उसका हस्क जो होता है पैडी में, ठीक है, पैडी में वीट में जो भी हस्क हैं उनको सेपरेट करना हलिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हलिंग को प्रोसेस के लिए हम लोग हलर यूज़ करते हैं। ठीक, तो जो इसमें हम लोग हलर यूज़ करते हैं ना उसको हम लोग एंगलबर्ग हलर बोलते हैं। ये क्या होता है, रिबन कॉस्ट आयरन रोलर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू हम लोग हलिंग ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक इसेंट्रिक लार्ज कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होता है जिसके अंदर हमारा ये ऑपरेशन होता है। ठीक, तो डायग्राम पे फोकस करना, जैसे इसमें सेक्शंस दिए हुए 1 2 3 4 5 ऐसा करके। तो एक हम फर्स्ट जो है हमारा हलिंग रोलर है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन मीन्स सीव्स है। ठीक है, ये जाली है, ये नीचे में लगा होगा, ऐसे करके उसमें स्क्रीन्स होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। ठीक है, ये सीव्स हो गया। फिर उसके बाद है हमारा नाइफ है, नाइफ क्या कर रहा है, वो कट करने का काम कर रहा है। फोर्थ है हमारा बैलेंसिंग पुली। बैलेंसिंग पुली जो हमारा बीच का पोर्शन है ना उसको बैलेंस करने का काम कर रहा है, वो मतलब एक प्रॉपर सेटअप पे वो फिक्स करके रख रहा है। पांचवा है हमारा केसिंग, उसका फ्रेम। ठीक है, छठवा है हमारा स्ट्रेट रिब्स। रिब्स मतलब उसमें जो थ्रेड्स बने होंगे ना वो स्ट्रेट होंगे, और स्पायरल होंगे मतलब वो घुमावदार होंगे। जैसे कि ये हमारा ये स्क्रू का पार्ट है। ठीक है, मेन पार्ट। तो इसमें अगर ये ऐसे लगे हुए हैं तो ये हमारा स्ट्रेट रिब है। ठीक है, स्ट्रेट रिब। ठीक, इसमें क्या होता है, ये ऐसे करके जो आते हैं ना ऐसे टाइप के, तो ये होता है हमारा स्पायरल रिब। ठीक है, दोनों एस आर है, नीचे वाला स्पायरल है, ऊपर वाला हमारा स्ट्रेट है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ग्रेन यहाँ से आता है टॉप पोर्शन पे। ठीक, टॉप पोर्शन पे आने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे स्क्रू टाइप का रिब लगा है। ठीक, स्पायरल रिब जो, तो ये क्या करता है, इसको पीस देता है। ठीक है, पीसेगा देन उसको पास कर देगा सीधा आउटलेट सेक्शन पे।
ठीक है। पीसना मीन्स उसके जो ऊपर की कोटिंग जो है ना उसको वो रब करेगा। रब करेगा तो उसकी जो कोटिंग है ना वो रिमूव होना स्टार्ट होगी, टूटना स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से जब वो पास होते जाएगा तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगी और उसमें से हस्क होंगे और हमारे ग्रेन्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। इसमें हम लोग, इसमें क्या होता है, सीव्स जो होते हैं वो हमारे ब्रांच को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है। हस्क जो होते हैं उनको नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट कर देते हैं और उसमें क्या होता है इस पोर्शन में, जैसे कि इफ़िशियंसी जो होती है इसकी वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ग्रेन्स जो ब्रोकन ग्रेन्स जो होते हैं और ब्रांच जो होते हैं या हस्क जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर फॉर्म में निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से इसकी इफ़िशियंसी कम होती है। इसलिए इस टाइप के जो भी हमारे हलर हैं वो हमारा ऑयल एक्सट्रैक्टर जो भी होते हैं ना उनके लिए ये यूज़ नहीं किया जाता। ऑयल प्रोडक्ट जो भी रहते हैं उनके लिए ये यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। तो इसमें जो रोलर जो होता है, रिबन रोलर जो है, उसका जो आरपीएम जो होता है वो 600 टू 900 आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट पे। ठीक है। ये वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि हलर की उसमें रोलर स्पीड कितनी होती है। ठीक। फिर उसके बाद इसी में दिया गया है कि कैपेसिटी इसकी कितनी है। कैपेसिटी इसमें 250 टू 750 kg पर आ रहा है। इसका यील्ड जो है 56% है और उसके मोर देन अगर हुआ तो 62 टू 64 होगा, किसके लिए, रॉ राइस के लिए या पारबॉल्ड राइस के लिए। ठीक है। 56 जो है हमारा रॉ राइस के लिए और पारबॉल्ड राइस के लिए हमारा 62 टू 64 है। ठीक है। ब्रोकन्स इसमें निकलते हैं 25 टू 30%। फिर है हमारा अंडर रनर डिस्क हलर। ठीक। तो ये भी सेम वर्क करेगा, बस इसमें जो भी होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक। मीन्स ये हमारा सेक्शन है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स को फिल किया जाएगा, वो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या इसमें रोटेट होंगे ये डिस्क में। ठीक है। बॉटम डिस्क में पूरी तरह से रोटेट होंगे। रोटेट होने के बाद क्या करेंगे, वो आपस में स्ट्राइक होंगे और उसकी आउटर सरफेस जो होगी वो टूटने लगेगी और वहाँ से वो रिमूव किया जाएगा। ठीक है। फिर उसको अलग अलग सेपरेट करके यूज़ किया जाता है और जो हमारे हस्क होंगे उनको रिमूव कर लेंगे और जो हमारे ग्रेन होंगे उनको रिमूव कर लेंगे। तो ये था हमारा अंडर रनर डिस्क हलर। ठीक है। बाकी इसमें कंटेंट्स लिखे हुए हैं, मैंने इसको शॉर्ट में समझाया है कि इसका वर्किंग कैसे होता है। फिर है हमारा सेंट्रीफ्यूगल डीहस्कर, सिमिलर जो मैंने ऊपर में बताया था डीहस्कर पे। तो इसमें क्या होता है, ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे कि इसमें पहला लिखा हुआ है फीड स्क्रू। ठीक है। दूसरा है हमारा फीड स्क्रू मोस्टली हेल्प करता है हमारा एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब मटेरियल हैंडलिंग के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट करने के लिए, एज वेल एज किसी को प्रेशराइज फॉर्म करके उसमें जो भी पीसने के लिए, पीसना मीन्स उसका जो भी आउटर सेल्स होंगे उसको ब्रेक करने में वो हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा है हमारा कॉलर, कॉलर उसका फ्रेम है। ठीक है। जहाँ पे वो अटैच है। फिर है हमारा थर्ड है क्रैंक गियर, फोर्थ है हमारा रबर रिंग, पांचवा है हमारा लाइनिंग, छठवा है हमारा इम्पेलर और सातवां है हमारा लीड। होपर से हमारा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है। ये हमारा होपर, यहाँ पे वो स्क्रू से ट्रीट होगा, देन वहाँ पे वो रोटेट होगा। रोटेट होने के बाद वो इस पोर्शन से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। सेम जैसे कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, इसमें आरपीएम जो है बहुत मैक्सिमम है, तो टाइम जो होगा वो बहुत कम लगेगा। ठीक है। 2500 टू 3000 आरपीएम का ये, इसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है। फिर है हमारा रबर रो सेलर। रबर रो सेलर जो हमारा होता है पैडी सेपरेटर, पैडी में यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, दो रबर सेलर्स होते हैं, ये ऐसे टाइप के। ठीक है। यहाँ से ग्रेन पास किया जाता है, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है। यहाँ से ग्रेन, ये दोनों अपोजिट साइड वो रोटेट करेंगे, यहाँ से हमारा ग्रेन पास होगा, जैसे कि ये वाले डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है। ग्रेन पास होगा, ऊपर का जो कोट होगा वो टूट जाएगा और रिमूव हो जाएगा। ठीक है। मतलब नीचे गिर जाएगा। वहाँ से फिर इसको ब्लोअर के थ्रू हम लोग हमारे हस्क को रिमूव कर लेंगे।
ठीक है, या साइक्लोन के थ्रू। फिर उसके बाद यह ग्रेन को अपना सेपरेट कर लेंगे। ग्रेन हमारा इधर से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से फीड हुआ, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, यहाँ से वो हस्क को रिमूव कर दिया और यहाँ से हमारा ग्रेन आउटलेट हो गया। ठीक, तो ये था हमारा रबर रो सेलर। ठीक है, उसमें रबर रो सेलर है ये, उसमें ऐसे टाइप के खांचे होंगे। ठीक है, मतलब रफ होगा, वो चिकना नहीं होगा, रफ होगा। रफ होगा इसी वजह से वो प्रोडक्ट को ग्रिप करके पकड़ सकता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, लेकिन उसमें वो जस्ट जैसे सैंड होता है ना, सैंड की कोटिंग ऐसा टाइप का ही समझ लो। तो उसमें वो क्या करेगा, उसको पकड़ेगा। ये जो रहता है, जो मैंने एक बताया था स्टोन वाला, जो हमारा मिलिंग प्रोसेस में हैमर मिल्स, एट्रिसन मिल, तो उसमें ये था। रबर और सेलर में इसमें क्या होगा, इसका सरफेस जो होगा वो रबर का होगा, तो वो उसको ग्रिपली पकड़ भी लेगा और उसको प्रेस करके वो कर देगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ऊपर का आउटर सरफेस है वही ब्रेक डाउन होता है, अंदर का मटेरियल जो होता है वो डैमेज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा एट्रिसन मील का पार्ट है और ये हमारा रबर रो सेलर का पार्ट है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस, इसमें पत्थर वाला लगा रहेगा, इसमें हमारा जैसे पत्थर का लोहा का मशीन वाला है ये, और इसमें हमारा रबर बेस्ड है। ठीक है, फिर ये भी हमारा रबर रो सेलर का ही है, जैसे इसमें बताया गया है। ठीक है, रोटेशन हो रहा है, बीच से पास किया जा रहा है। फिर है हमारा हस्क सेपरेटर। तो हस्क सेपरेटर का मेन काम हस्क को सेपरेट करना है, इसके लिए हम लोग साइक्लोन्स यूज़ कर सकते हैं। ग्रेन्स जब आएंगे तो ग्रेन्स को क्या होता है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल में यहाँ से हमारा प्रोडक्ट फीड होके प्रोसेस होके यहाँ पे हमारा हस्क निकल रहा है, ग्रेन निकल रहा है। ठीक है, ये डॉट डॉट जो है वो हमारे ग्रेन है। ठीक है, ये हमारे हस्क हैं। तो साइक्लोन क्या करेगा, जो लाइटर वेट के जो होते हैं ना, उसको वो अपने साइड खींच लेता है। ठीक है, उसको वो अपने साइड खींचेगा, यहाँ से खींचने के बाद वो क्या करेगा, उसको मतलब सेपरेट कर देगा हमारे ग्रेन से और उसको रिमूव कर देगा। ठीक, फिर उसके बाद इसमें क्या है, जैसे कि इसमें पार्ट्स बने हुए हैं। पहला है हमारा ब्रान एंड डस्ट, दूसरा है ब्रोकन्स, तीसरा है हस्क, चौथा है हमारा पैडी, पांचवा है हमारा ब्राउन राइस। ठीक, तो इसमें सब कंबाइंड फॉर्म में होते आ रहे हैं। होने के बाद यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो भी हस्क है उसको रिमूव कर लिया ये। ठीक, साथ ही साथ ब्रांच जो होंगे उनको भी ये रिमूव करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि वो भी लाइटर वेट होते हैं उनकी, और वो ईजिली वैक्यूम के थ्रू उसको कंट्रोल किया जा सकता है या उनको खींच के बाहर निकाला जा सकता है। ठीक, तो ये था हमारा हस्क सेपरेटर। ठीक है, जस्ट मैंने इसको शॉर्ट में बताया है डायग्राम के बेस पे, क्योंकि जो हमारे मिलिंग इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं और उनको एक ही वीडियो में कवर अप करना थोड़ा सा टफ होगा। मैं चाह रहा हूँ कि उसको एक ही वीडियो में कवर अप कर लूँ। ठीक है, इसमें कंटेंट्स लिखे हुए हैं सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही। फिर हमारा पैडी सेपरेटर, जैसे हस्क सेपरेटर था वैसे ही हमारा पैडी सेपरेटर। तो ये क्या करेगा, हमारा इसका मेन फोकस जो होगा वो पैडी को सेपरेट करना। ये हमारा हस्क सेपरेटर में भी हम ये डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये डायग्राम है हमारा, इसमें फर्स्ट दिया है पैडी इन हो रहा है वहाँ से फिर रोलर्स के थ्रू वो पास हो रहा है। ठीक, फिर सेकंड में अपना ग्रेन और हमारा जो हस्क है उसका मिक्सचर आ रहा है। फिर थर्ड में हमारा क्या हो रहा है, इमेच्योर ग्रेन जो है वो रिमूव हो जा रहे हैं। चौथा जो है हमारा वो ब्राउन ग्रेन्स, मतलब हमारा साउंड ग्रेन जो अच्छे क्वालिटी के। फिर है हमारा पांचवा जो है हमारा हस्क। ठीक, तो इसमें अब देखते हैं, ये हमारा डायग्राम में यहाँ से हमारा इन हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स लगे हैं, रबर रो सेलर पास हुआ, हस्क और ग्रेन दोनों आ गए, यहाँ पे आए, यहाँ से हम इसको एयर पास कर रहे हैं और यहाँ से हम उसको खींच रहे हैं। ठीक है, मतलब जब यहाँ पे हम साइक्लोन लगा देंगे या एक एग्जॉस्ट टाइप का सिस्टम समझिए, ब्लोअर जो होता है और एक एग्जॉस्ट होता है। ठीक, तो ब्लोअर क्या करता है,
अंदर से हवा लेके, मतलब जहाँ पे जिस डायरेक्शन में वो लगा है, ठीक है, तो उसका जो मोटर जिस डायरेक्शन में होगा तो वो क्या करेगा, बाहर से हवा लेके अंदर फेंकेगा। ठीक, अगर जस्ट उसी को अपोजिट करेंगे तो वो क्या करेगा, अंदर से लेके बाहर हवा फेंकेगा, तो वो होता है हमारा एग्जॉस्ट। ठीक है, ये हमारा ब्लोअर हो गया। इसमें आया तो ये खींच रहा है इसको, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारे ग्रेन है वो तो हैवी होंगे, तो जो हैवी होंगे वो क्या करेंगे, इमेच्योर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी हमारे साउंड ग्रेन या ब्राउन ग्रेन जो हैं उनके कंपैरिजन में उनका वेट जो होगा वो लाइट होगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है और प्रॉपर वो इमेच्योर है। ठीक है, तो इमेच्योर होने की वजह से वो थोड़े से दूर शिफ्ट होंगे। ठीक, मतलब ग्रेन से सेपरेट हो जाएंगे और वो इस सेक्शन में कलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद उसको सेपरेट कर लिया जाता है। लेकिन जो हस्क जो है वो लाइटर वेट के हैं और वो इधर से पास होते होते यहाँ से डायरेक्टली उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जहाँ भी उसको डिस्चार्ज करना हो वहाँ उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है या उसको डंप कर दिया जाता है। ठीक है, और जो हमारे ग्रेन्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा शॉर्ट डायग्राम, ये इन, यहाँ पे प्रोसेसिंग, यहाँ से ये सेपरेट हुआ इमेच्योर, यहाँ से हमारा साउंड ग्रेन या ब्राउन ग्रेन, यहाँ से हमारा हस्क। ठीक है, तो ये अगर यूज़ करेंगे तो ये हमारा पैडी सेपरेटर। ठीक है, अगर सिर्फ हम ये डील करेंगे तो ये हमारा हस्क सेपरेटर। ठीक है, फिर है हमारा कंपार्टमेंट टाइप पैडी सेपरेटर। तो कंपार्टमेंट टाइप में इसमें क्या होगा, कंपार्टमेंट्स बने, कंपार्टमेंट्स मीन्स वो एक जिगजैग का फॉर्म बना हुआ है। ठीक, तो इसमें जो जिगजैग का जो एंगल होता है वो कितना होता है हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उतने पे वो इंक्लाइंड होता है। तो ये जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक फिक्स्ड स्टॉक होता है, दूसरा होता है एडजस्टेबल स्टॉक होता है। तो उसमें जो डिग्रीज होते हैं ना, वो इंक्लाइंड जो डिग्री होते हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे इसमें 30 डिग्री में बताया ना, वो चेंज होते हैं। ठीक, और इसमें जो एक कंपार्टमेंट का जो कैपेसिटी होता है स्टोर करने का वो 40 kg हो जाता है। एक कंपार्टमेंट मतलब पूरा स्टार्टिंग लेके एंडिंग। ठीक है, वो सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ग्रेन्स हमारे ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा हस्क भी है और पैडी भी है, मतलब ग्रेन है हमारे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब ये कंपार्टमेंट्स में आएंगे तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन टाइप का इसमें वर्क होगा, मतलब हिलेंगे, ये वाइब्रेट होंगे समझो। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर नीचे मूव करेगा, मतलब रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो साउंड ग्रेन जो होंगे वो आगे साइड मूव करेंगे, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जो हमारा लाइटर पार्टिकल होगा मीन्स हस्क, वो अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा साउंड ग्रेन होगा या ब्राउन राइस ग्रेन होगा वो हमें इस पार्ट से कलेक्ट हो जाएंगे, और जो हमारा जो भी हमारा हस्क होगा वो इस पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था कंपार्टमेंट में। ठीक, फिर इसमें क्या होता है, जैसे लॉन्ग राइस के लिए इसका स्टोक रिवॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो लॉन्ग राइस ग्रेन, उसके लिए लॉन्ग ग्रेन राइस के लिए 90 to 96 स्टोक होना चाहिए। ठीक है, जिसको उसने 114 RPM पे, और शॉर्ट ग्रेन के लिए 70 से 80 स्टॉक होना चाहिए। मतलब स्टॉक उसका रिवॉल्यूशन के बेस पे रखा है, वो स्टॉक के कितना वो ऑक्सीलेटरी जो है हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन उसके बेस पे स्टॉक कंसीडर किया गया है उसको। ठीक है, फिर ये भी हमारा सिमिलर है। फिर हमारा है ट्रे सेपरेटर। तो ट्रे सेपरेटर, ये हमारा ट्रे सेपरेटर है। ट्रे में क्या होगा, इसमें नीचे में दो से तीन ट्रेस लगे होंगे, जो हमारे जब हम इसमें अपने ग्रेन्स को डालते हैं, हमारा वीट होगा। ठीक है, ये हमारा फीडिंग सेक्शन है, यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ से वो इधर मूव करेगा। ठीक है, यहाँ से फिर आके स्प्रेड होगा। तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे या स्मॉलर ग्रेन जो होंगे वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, उससे अगर स्मॉलर है तो वो और नीचे आ जाएगा। जो हैवी है या हमारा मतलब
हैवी मीन्स जो हमारे होल्स में या जो भी हमारा सीव से पास नहीं हो रहे, वो पार्टिकल जो होंगे या वो ग्रेन्स जो होंगे वो ऊपर में तैरते रहेंगे, ठीक है। उसके साथ हमारे हस्क जो भी चाप्स होंगे या रेसिड्यूज जो होंगे वो सब ऊपर में रहेंगे। उसके बाद ये इधर साइड से इसको एक एक कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली इसका एक आउटपुट होगा, इसका एक आउटपुट होगा और इसका एक आउटपुट होगा, ठीक है। ये हमारा लार्जर साइज़, मीडियम साइज़ और ये फिर हमारा स्मॉलर साइज़, ठीक है। मीन्स अकॉर्डिंग टू साइज़ ये हमारा सेपरेट कर देता है ट्रे सेपरेटर, ठीक। फिर है हमारा रिमूवल ऑफ ब्रांड। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रांड जो होता है ना उसको रिमूव करके हम लोग किसी प्रोडक्ट में हमारा जो ग्रेन होता है, पैडी होता है, उसको हम लोग ऊपर का कोटिंग जो होता है, ब्रांड जिसको बोलते हैं, जिसको अगर ब्रांड है तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्राउन राइस, ठीक है, क्योंकि वो भूरा भूरा कलर का रहता है। उसको रिमूव कर देते हैं तो उसको हमारा वाइट राइस में कन्वर्ट हो जाता है वो। मतलब इसको हम बोल सकते हैं उसकी पॉलिशिंग भी, ठीक है, या वाइटनिंग बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एब्रेसिव या फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू इसको किया जाता है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि द टू प्रोसेस यूज टू रिमूव द ब्रांड लेयर फ्रॉम द ब्राउन राइस आर एब्रेशन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट जो है वो फ्रिक्शन दो ग्रेन्स के बीच, एब्रेशन एक सरफेस के बीच, रफ सरफेस के बीच, ठीक है। तो उसके थ्रू ये रिमूव किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, दिस काइंड ऑफ वाइटनिंग मशीन्स आर वाइडली यूज्ड इन द राइस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, द वर्टिकल एब्रेसिव वाइटनिंग कोन, द हॉरिजॉन्टल एब्रेसिव वाइटनिंग मशीन एंड द हॉरिजॉन्टल जेन पर्लर, ठीक है। तो जो वर्टिकल जो होता है उसका ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें जैसे कि डायग्राम के बेस पे बताता हूँ। इसमें क्या हो गया हमारा, जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगल वाला एक और देखा था पार्ट, तो उसमें क्या था, जैसे कि ये हमारा यहाँ से ग्रेन फीड हुआ, इसमें एक कोन बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ग्रेन आ गया, इधर सीव लगे हुए हैं, ठीक है, मीन्स ये कवर है, सीव्स लगे हुए हैं इसमें। तो जब ग्रेन आता है ना तो ये इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड से इसको रोटेट किया जाता है, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ग्रेन और जो हमारा सीव है उसके बीच में स्ट्राइक होता है और जो उसका सरफेस जो होता है, उसका ब्रांच जो होता है, वो आपस में ही घिस घिस कर निकल जाता है और रिमूव हो जाता है। तो ये जो है ना, ये वर्टिकली इसीलिए बोला गया है क्योंकि जो इसका मशीन जो है ना वो वर्टिकली मूवमेंट पे बेस्ड है, मतलब वर्टिकली एक्शन करता है। अगर वो सेम मशीन हम लोग हॉरिजॉन्टल पे शिफ्ट कर दें, मतलब जो हमारा रोटेशन जो हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है ऐसे में, ठीक है। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें इस डायरेक्शन में रोटेशन, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद फिर वो टूटा, फिर देन रिमूव कर ले जाता है उसको सेपरेट करके सीव्स के थ्रू और ब्लोअर्स के थ्रू, ठीक है। फिर है हमारा हॉरिजॉन्टल, सेम जैसे मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल में हमारा जस्ट उसको कन्वर्ट कर देंगे हॉरिजॉन्टल एक्शन में, ठीक है। मतलब जैसे कि ये हमारा दो एक्सेस है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल होता है, ठीक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो मतलब वर्टिकली हो रहा है तो वर्टिकल, अगर ऐसे हो रहा है तो वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो सेम वर्किंग सेम है दोनों का। फिर है हमारा जेट पैरेलल। तो जेट पैरेलल जो होता है ये भी उसी का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, परफोरेटेड शाफ्ट होता है ये, और ये कास्ट स्टील सिलेंडर होता है जिसमें ये क्लैम्प्ड होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है,
ये भी हमारा सिमिलर वर्क करता है जो मैंने पिछले और 2 बताए हूँ उसी के टाइप से। तो इसमें सेम हम लोग हमारा प्रोडक्ट इन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो प्रोडक्ट क्या करता है, यहाँ पे इसमें सीव्स लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा मिलिंग रोलर है, 2 नंबर जो है, फर्स्ट जो है हमारा सीव है, ठीक है, जो डैश डैश के फॉर्म में है। ये डैश डैश के फॉर्म जो है वो हमारा सीव है और ये हमारा रोलर है, ठीक है। तो जब इसमें ग्रेन डाला जाता है तो वो क्या करेगा, आपस में स्ट्राइक करेंगे, आपस में टकराएंगे, उसकी वजह से वो रिमूव करते हैं। इसमें साइड्स में इसमें जो ओपनिंग्स दिए हुए थे सिलेंडर में, तो वो ओपनिंग्स क्या करते हैं, उन ओपनिंग्स के थ्रू एयर को पास करने में हेल्प होता है, और जिसकी वजह से ग्रेन और जो हमारा ब्रांड होता है वो हम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और जो इसका शेप है वो हेक्सागोनल शेप का है, ठीक है। क्लियरेंस जो होता है ना इसका शाफ्ट के बीच का, शाफ्ट मतलब जो हमारा सिलेंडर और स्क्रीन का, ठीक, वो एडजस्टेबल रहता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, वो वेरी किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्क्रू के थ्रू टाइट करके या लूज करके उसका डिस्टेंस जो होता है वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। फिर है हमारा राइस पॉलिशर। राइस पॉलिशर सेम, उसको और शाइन बनाना, मतलब शाइनी बनाना, एकदम उसकी जो भी ब्रांच जो थी हमने रिमूव किया वाइटनिंग के लिए, ठीक है। अब उसकी पॉलिशिंग, तो उसको वाइटनिंग के लिए और उसको थोड़ा स्क्रैच कर दिया, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा थिन बना दिया, ठीक है, थिन बना दिया, और मतलब ग्लोसी चमक रहा है वो, ऐसा टाइप का कंडीशन होना चाहिए। मतलब देखे पे वो बहुत ज़्यादा वाइट करे, वाइट लगे और शाइन करे, तब उसको हम लोग बोल सकते हैं उसको पॉलिश्ड या वाइटन, जो भी होगा वाइटनिंग ग्रेन्स बोल सकते हैं, ठीक। तो इसमें जैसे दिया है लेदर स्ट्रिप, ठीक है, वाइट राइस, फिर ब्रांड, तो सेम वर्क है हमारा आगे, जैसे मैंने एक मेथड बताया था ये वाला, ठीक है, पॉलिशिंग का, वाइटनिंग कोन का, तो सेम उसी का ही वर्क है ये, बस उसमें जो टाइमिंग ड्यूरेशन जो होंगे प्रोसेसिंग का वो ज़्यादा होगा। तो ये भी हमारा वर्टिकल होता है और दूसरा हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सिमिलर है हमारे इसके, ठीक है, वाइटनिंग कोन्स जो हैं हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के, उन दोनों के सिमिलर है ये, तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इसमें ये डायग्राम में दिख रहा होगा, वैसे भी आ रहे हैं ग्रेन्स, फिर नीचे में हस्क रिमूव हो जा रहे हैं, ठीक है, जो ब्रांड है मतलब, ठीक है, ब्रांच रिमूव हो जा रहे हैं, वाइट ग्रेन 5-6 नंबर से निकल जा रहा है, और फिर मीन्स यहाँ पे सीव्स लगे हैं जिससे पास होके निकल जा रहा है, ठीक है। इसकी जो पावर रिक्वायरमेंट होती है 30 to 40% लेस देन होती है वाइटनर के, ठीक है। फिर क्या है हमारा ग्लेजिंग, ठीक है। सम पीपल्स एंड कंट्री डिमांड ग्लेज्ड राइस, सच राइस appears very sheeny and more transparency because the surface is coating with the thin layer of talc and glucose, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ग्रेन जो होता है ना उसमें एक कोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है और वो साइन भी करेगा और दिखने में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। तो उसकी, तो इसमें हम लोग टाल्क और ग्लूकेज को का लेयर लगाते हैं, ठीक है, उसमें डिप करके निकालते हैं समझिए। तो वो क्या करेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दे देगा, और ये जो होता है हमारा ग्रेन, वो प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लेजिंग, ठीक। तो इसमें दिया हुआ है कि ड्राई टाल्क पाउडर को हम लोग 1.1 to 1.2% बाई वेट इज़ रिक्वायर्ड, जितना वेट है उसके हिसाब से 1 to 1.2% हम लोग यूज़ करते हैं। ग्लूकोज को हम लोग 1:1 में सॉल्यूशन विथ वाटर, ठीक है। तो ये सब इसका एक फॉर्मूला दिया गया है कि इसका सॉल्यूशन बनाने का कि कितना परसेंट क्या होना चाहिए। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग क्या होता है, हमारा जो भी सेपरेशन होता है, चाहे वो इमेच्योर ग्रेन हो, मैच्योर ग्रेन हो, साउंड ग्रेन हो, ब्रोकन ग्रेन हो, ठीक है, या सेम हम लोग ग्रेन्स पे बात कर रहे हैं, तो ग्रेन्स पे अगर फ्रूट वेजिटेबल्स पे हो तो उस पर भी ग्रेडिंग्स, उसकी क्वालिटी के बेस पे सेपरेट करना हमारा ग्रेडिंग है, ठीक है।
इसमें हम लोग फिर उसके बाद इसका रिजल्ट से हम लोग क्या मिलते हैं, सेपरेशन ऑफ इमेच्योर ग्रेन, प्रेशर एडजस्टमेंट्स ऑफ हलर, इंडिपेंडेंट मिल्ड ऑफ ग्रेन्स, ग्रेडेड अलॉट लॉट्स। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि उनको सेपरेट करना एक दूसरे से, जो भी डिफरेंट होगा उनको सेपरेट करना, अच्छे को सेपरेट करना, ख़राब को सेपरेट करना अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिटी या अकॉर्डिंग टू उसका वैल्यू। तो ये जो होता है हमारा ग्रेडिंग होता है। ठीक है, फिर है हमारा रोटेटिंग रील ग्रेडर। तो ये हमारा जो भी ग्रेडर्स होते हैं वो क्या करेंगे, सेपरेट करने का काम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये रील लगा हुआ है, वायर स्क्रीन रील लगा हुआ है, सॉलिड मेटल, ठीक है, सॉलिड मेटल सीट लगा हुआ। तो वो क्या करता है, जब इसको रोटेट करते हैं हम लोग, ये रोटेट होगा, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग फीड करते हैं तो ये रोटेट हो रहा है साथ में, मतलब इसमें मूवमेंट आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सीव है तो वो स्मॉलर पार्ट को तो निकाल देगा जो उससे सीव से पास हो गया, देन उससे मीडियम साइज मतलब उससे बड़े वाले, देन उससे बहुत बड़े वाले। तो ये अकॉर्डिंग टू उसके यहाँ पे गैप होगा। ठीक, तो ये क्लियरली इसमें डायग्राम में भी विजिबल हो ना हो। ठीक, स्मॉलर पार्ट, देन लार्जर साइज पार्ट, देन लार्जर, मतलब इससे एक दूसरे से बड़े होते जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा सेपरेटर्स, सॉरी ग्रेडर, रोटेटिंग रील ग्रेडर। तो इसमें जो है ना वो रोटेटिंग है, इस वजह से इसको रोटेटिंग रील है, रोटेटिंग रील यूज़ किया गया। फिर इंटेंडेंट जो मैंने इंटेंडेंट सिलेंडर बताया हुआ था, ये रोटेट होते रहेंगे हमारे सिलेंडर, जो हमारा डिफरेंट साइज़ के होंगे वो इसमें वो कलेक्ट होके आ जाएंगे, कलेक्ट होने के बाद यहाँ से वो इसमें आ जाएंगे, लेकिन जो छोटे साइज़ के रहेंगे वो नीचे ही तैरते रहेंगे। ठीक है, मतलब जो इसमें फिट नहीं होगा, यहाँ पे खांचे जो बने हैं उसमें वो फिट नहीं हो रहा है, जैसे ये है ना, तो उसमें ऐसे टाइप के थ्रेड्स बने होते हैं। इसमें कोई ग्रेन फिट हो गया तो वो ऊपर लिफ्ट हो जाएगा और ऊपर सेपरेट हो जाएगा, फिर उसको कन्वेयर के थ्रू, अगर के थ्रू हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है, फिर है हमारा ग्रेडिंग सीव्स। तो इसके बेस पे ग्रेडिंग सीव्स कौन कौन से होते हैं। अब ये सीव्स है, सीव्स मीन्स छन्नी, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे, उसमें होल्स होते हैं, जो हम लोग घर में चाय पीने के लिए छन्नी करते हैं तो वो भी एक सीव है, बट उसका जो पार्टिकल का साइज़ जो है, ठीक है, उसमें जो होल्स बने हैं उनका साइज़ जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो ग्रेन्स के लिए उससे लार्जर साइज़ के यूज़ करते हैं। वो पाउडर के फॉर्म के लिए अगर है कुछ तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो इफ़िशियंसी या इक्विपमेंट्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग, मिलिंग इफ़िशियंसी, तो उसका फार्मूला है, जैसे फॉरेन मटेरियल मैटर कर कैलकुलेट करना है परसेंट में, तो वेट ऑफ फॉरेन मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ पैडी। ग्रास एंड वीट सीड का परसेंट निकालना है, तो वेट ऑफ ग्रास एंड वीट सीड डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ पैडी इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज में है तो इंटू 100। फिर डेड या इमेच्योर्ड ग्रेन, मतलब जो खराब हैं और इमेच्योर। ठीक है, फिर वेट ऑफ डेड एंड इमेच्योर ग्रेन डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ पैडी इंटू 100। ब्रोकन ग्रेन्स, तो वेट ऑफ ब्रोकन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ पैडी। हस्क ग्रेन, हस्क ग्रेन में हमारा हस्क ग्रेन डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ पैडी इंटू 100। मिलिंग रिकवरी, ये मोस्टली पूछा जाता है, मिलिंग रिकवरी या मिलिंग एफिशिएंसी के बेस पे। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ राइस, वेट ऑफ टोटल राइस डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ पैडी इंटू 100। हेड राइस क्या होता है, वेट ऑफ हेड राइस डिवाइडेड बाय हेड ऑफ मिल राइस। ठीक है, जितना मिल हुआ रहेगा, ब्रोकन राइस जितना टूटा हुआ है, वेट ऑफ ब्रोकन राइस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मिल राइस। फिर है हमारा मिलिंग इफिशियंसी, फिर है हमारा मिलिंग इफिशियंसी, कॉफिशिएंट ऑफ हलिंग इंटू कॉफिशिएंट ऑफ होलनेस ऑफ कर्नल इंटू 100। कॉफिशिएंट ऑफ हलिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्राउन राइस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ पैडी फीड टू मशीन इंटू 100। कॉफिशिएंट ऑफ होलनेस जो है वो हमारा वेट ऑफ ब्राउन हेड राइस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ टोटल ब्राउन राइस इंटू 100। तो जो हमारा हेड राइस जो होता है ना, उसके लिए मैंने एक डायग्राम ऐड किया हुआ है, ये जैसे कि, ठीक है। तो
अगर जैसे कि ये हेड राइस है, ठीक है, एक हमारा होल कर्नल लिखा है, एक हेड राइस लिखा है और एक बिग ब्रोकन लिखा है। तो जो हमारा हेड पॉइंट जो होता है ना, अगर वो पूरी तरह से क्लीन हो और डैमेज नहीं हुआ हो, तब उसको बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा स्केल है, एक पॉइंट स्केल जो होता है उसके बेस पे, ठीक है, ये हमारा पॉइंट स्केल है। तो ये 1 to 10 जो है हमारा डिसाइड किया गया है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा होल कर्नल है, मतलब पूरी तरह से प्रिजर्व है। इसका जो छोटा सा पार्ट है, मतलब थोड़ा सा, मतलब 10 में 9 इसकी ग्रेडिंग है, तब इसको बोलेंगे 10 में से 9 तक, तब इसको हम बोलेंगे होल ग्रेन। अगर 9 से कम हो गया, ठीक है, 9 से कम हो गया मतलब 8 तक, चाहे वो टॉप का हो या बॉटम का हो, हेड का हो या, ठीक है, तब उसको बोलेंगे हम लोग हेड ग्रेन या हेड राइस। ठीक है, राइस है तो राइस पे। अगर उससे ज़्यादा होगा, जैसे कि 2 तक पहुंच गया, 10 तक पहुंच गया, जैसे ये 8 तक में है और ये 2 तक में पहुंच गया, ठीक है, तब इसको बोलेंगे हम लोग बिग ब्रोकन राइस, हेड राइस और कर्नल राइस। ठीक है, तो ये है हमारा हेड राइस तीनों का डिफरेंस। सो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। सो ये हमारा जो भी इक्विपमेंट्स मिलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वो ये हमारा इस पोर्शन में कंप्लीट हो गया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।